मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुक बैक इन एंगर के बारे में और साथ ही साथ वेटिंग फॉर गॉडॉट के बारे में। मैंने दोनों नॉवेल्स को पढ़ने की शुरुआत कैसे करी। सबसे पहले मैंने दोनों की शॉर्ट में समरी पढ़ी, फिर डिटेल समरी पढ़ी, फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था किसी एक को पढ़ने का, कि मुझे लुक बैक इन एंगर पढ़नी है। वेटिंग फॉर गॉडॉट पता नहीं है नॉवल क्यों बना दी गई। मैं सही में बता रही हूँ, अगर ऑप्शन है तो ये नॉवल मत पढ़ना, दूसरी वाली ही पढ़ना जो भी ऑप्शनल है, क्योंकि ये ऐसी नॉवल है जिसको पढ़ने के बाद, जिसकी एनालाइज्ड समरी पढ़ने के बाद मुझे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने क्यों पढ़ा ये। बिल्कुल नाम की तरह इस पूरी नॉवल में इंतज़ार ही है और कुछ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल सेंस नहीं है। मतलब अगर पढ़ भी लो ना, उसके बाद भी बना के लिख नहीं पाओगी कि क्या पढ़ा है। ऐसा सर के ऊपर से जाएगी ये नॉवल मेरे अकॉर्डिंगली। बट लुक बैक इन एंगर डेफिनेटली इससे काफ़ी हद तक बेटर स्टोरी है। ठीक है, तो यस, अब स्टोरी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लुक बैक इन एंगर में है कौन कौन। जिमी पोर्टर है ये वाला आदमी, एलिसन जिमी की वाइफ एंड हर फ्रेंड, एलिसन की फ्रेंड जिनका नाम है हेलेना। मेन तीन यही हैं इस पूरी नॉवल में। इसके अलावा एलिसन के फादर जो हैं वो हैं कॉलोनेल। एलिसन के ब्रदर भी हैं नाइगेल, लैंड लेडी जिसकी मृत्यु पे जिमी पोर्टर को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, वो हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हैं जिमी के फ्रेंड क्लिफ ल्यूइस। ये सारे कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल में, बट मेन तीन कैरेक्टर हैं जिमी, एलिसन और हेलेना। अब इन तीनों के बीच में स्टोरी चल रही होती है कि जो एलिसन है उनके पिता नहीं चाहते कि वो जिमी से शादी करें, बट फाइनली दोनों शादी कर लेते हैं और एलिसन प्रेग्नेंट होती है, पर वो जिमी को नहीं बताती। एक दिन हेलेना उनके घर पे रहने के लिए आती है, मतलब वो एक्ट्रेस होती है, काम से अपने वो उनके घर पे रहने के लिए आती है। जो हेलेना होती है वो एलिसन के फादर को उसकी मैल ट्रीटमेंट के बारे में बताती है। बेसिकली जो जिमी पोर्टर है ये एक यंग एंग्री मैन की तरह इसे दर्शाया गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा फीलिंग है सेल्फ पिटी की। पूरे सिस्टम से इसे गिले शिकवे हैं, इन द सेंस कि इसे पूरे एलीट क्लास से प्रॉब्लम है। बट जिमी की कैरेक्टर की डेप्थ बहुत ज़्यादा सॉलिड और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी गई है लुक बैक इन एंगर में। काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। बाद में क्या होता है, जो एलिसन होती है वो जिमी को छोड़ के चली जाती है, हेलेना जो होती है वो जिमी की मिस्ट्रेस बन जाती है। पर एलिसन का बेबी गिरने के बाद एलिसन घर में वापस आती है। फिर फाइनली हेलेना और जिमी का ब्रेकअप हो जाता है और एलिसन, लास्ट सीन थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा ऐसे था कि मतलब एलिसन को डिग्रेड कर रखा था, बट स्टिल बहुत ज़्यादा फीमेल्स को डिग्रेड कर रखा था लास्ट सीन में कि वो तो उसके पैरों में गिर जाती है एंड थिंग्स लाइक दैट। सो नॉवल में पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। बट लास्ट में एलिसन और जिमी रिकनसाइल हो जाते हैं, दैट इज़ वो फिर से एक साथ रहने लगते हैं। ठीक है, अब ये समरी मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके बता दी है, बट इस नॉवल को पढ़ोगे तो सही में रिग्रेट नहीं करोगे, बजाय कि वेटिंग फॉर गॉडॉट से। कुछ भी नहीं है इस नॉवल में, वेट ही है बस। वेट भी लिख के आ जाओगे ना, वो भी वेट शब्द बहुत बड़ा है इस पूरी नॉवल के लिए। बट अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा देती हूँ और इसकी मैं एनालिटिक समरी दिखा दूँगी, क्योंकि इसके बारे में मैंने कुछ बताया नहीं है और बताने की इच्छा भी नहीं है, बहुत ही ख़राब नॉवल है। यहाँ पे एक लाइन बहुत ध्यान देने वाली है और वो ये है कि ही सेज दैट ही वांट्स दैट समथिंग शुड हैपन टू एलिसन इन ऑर्डर टू वेक हर आउट ऑफ अ ब्यूटी स्लीप। इफ फॉर इंस्टेंट शी कुड हैव अ चाइल्ड विच डाइज, अ चाइल्ड विच कम आउट ऑफ हर बॉडी एंड फ्लैश, ही वुड बी क्वाइट हैप्पी। और ये एक्चुअली में होता भी है, आगे जाके उसका बच्चा मर जाता है। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मतलब ये बहुत ही नेगेटिव टाइप की बातें करता है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ भी करता है और थिंग्स लाइक दैट। और काफ़ी एंग्री मैन का कैरेक्टर है जिमी का। नेक्स्ट टू एंगर हिज मोस्ट डोमिनेंट फीलिंग इज सेल्फ पिटी। मैं इसकी एनालिसिस वाली समरी दिखा रही हूँ और इसकी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं आप अगर आपको पढ़नी है तो। बट ये नॉवल अपनी खुद की जिम्मेदारी पे पढ़िएगा, अगर डिप्रेशन हो गया तो मेरा नाम मत लगाना, ठीक है। नहीं सीरियसली बहुत डिप्रेसिंग और मतलब सेंसलेस नॉवल है। पता नहीं क्यों रखी थी कोर्स में, थैंक गॉड सिलेबस चेंज हो गया है, अगले साल से बच्चों को टॉर्चर नहीं होना पड़ेगा, बट स्टिल